पैसा मिल रहा है, कंपनी अमेरिका से थी तो रात को भी काम करना, क्योंकि जब यहाँ रात है वहाँ दिन होता है, तो ऑब्वियसली रात जागना पड़ेगा, मीटिंग्स हो रही हैं। अब रात जागना है तो कैसे जागेंगे, तो कॉफ़ी पीते रहेंगे, 4-4, 5-5, 6-6 कप कॉफ़ी पीते रहेंगे। फिर उसके बाद देयर इज़ अ पार्टी इन ऑफिस इटसेल्फ, फिर पार्टी करे, घर पहुँचे लेट, सोए लेट, खाने का ठिकाना नहीं, पिज्ज़ा बर्गर फ्राइज सबसे फेवरेट फूड होता है, सो हैवी फूड ही खाते रहे। कब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कब ब्लॉकेज हो गई, उस बेचारे को पता नहीं चला। ऐसे वो इंजीनियर है लेकिन अपने शरीर की मशीनरी का सत्यानाश करके रखा। इस व्यक्ति ने फिर अपने डॉक्टर की एडवाइस पर टोटल लाइफस्टाइल चेंज किया, वेजिटेरियन हुआ, टाइम पे सोने लगा, कॉफी छोड़ी, ऑब्वियसली कॉफी छोड़ी तो उसके पहले अल्कोहल भी छोड़ी, स्मोकिंग भी छोड़ी। और जिंदगी में जीने का आनंद लेना है तो उसके लिए पहले जिंदा तो होना जरूरी है ना। अगर आप जिंदा ही नहीं हैं, then what is life for you? Nothing. तो जिंदा रहने के लिए थोड़ी अकल के बल्ब को जला के रखना पड़ेगा, और आपकी अकल का बल्ब हिंदी सिनेमा या इंग्लिश सिनेमा देखने से तो नहीं आ जाएगा। वहां तो अकल मारने का ज्यादा इंतजाम हो रहा होगा। 4 लड़के 10th फ्लोर पे छत पे खड़े होके बियर पीते हुए वो कहते compete करते हैं। क्या compete करते हैं? मुंडेर होती ना, छत की जो पैरापिट है, मुंडेर के ऊपर खड़े होकर के कौन सबसे पहले बियर फिनिश करेगा। चारों खड़े हो गए। बापू गांधी के 3 बंदर थे, यहां 4 हैं। चारों ने बियर बोतल मुंह पे लगाई, 5वां नीचे काउंटर देख रहा है कि इसका पहले खत्म होता है। 2 का बैलेंस पीते पीते में बिगड़ा, 2 अंदर छत को गिरे, 2 बाहर छत से गिरे। बाहर वालों का तो फिर शोक सभा हो रही थी ना, क्योंकि बचा ही कुछ नहीं। स्कल फ्रैक्चर हो गया, ब्रेन स्वेल हो गया, वेंटिलेटर पे गए। 4थे दिन आके डॉक्टर डिक्लेयर डेड। 6ठे दिन उनकी अस्थियां जो है ना वो हरिद्वार जा रही थी। भाई जिंदा हरिद्वार जाया करो, इतनी जल्दी है हरिद्वार जाने की तो जिंदा जिंदा में जाओ। ये लाल पोटली में लटक के जाने का क्या मजा, बताओ मेरे को। तो हमारी बुद्धि स्वस्थ रहे। स्वस्तिनो बृहस्पति ददातु, हमारी बुद्धि का देवता बृहस्पति, बृहस्पति हमको, हमारी बुद्धि को स्वस्थ रखे, हम बुद्धिमान बने, हम प्रज्ञापूर्ण बने, यह प्रार्थना है। अब ये प्रार्थना क्या हर मनुष्य के लिए नहीं, सबके लिए। अब ये चूंकि संस्कृत में, इसका मतलब ये नहीं कि पंजाबियों के लिए नहीं, भावना वही है, लेकिन उसके पीछे एक साइंस चल रही है, पैरेलल साइंस चल रही है। उन्होंने सीधे इंद्रियों के नाम नहीं लिया, नेत्र, कर्ण, नासिका आदि, ऐसे 5 इंद्रियां नहीं गिनाई। इन इंद्रियों को जो चलाता है उस मन की बात भी नहीं करी। इस मन को सिंबलिज्म इंद्र का दिया, तुम्हारा मन इंद्र है, ये स्वस्थ रहे। सूर्य आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक हो। और ख्याल करना, ये सूर्य सिर्फ हम बाहर का नहीं कह रहे, आपका शरीर भी तो सूर्य की अग्नि से चल रहा है। आपके शरीर में अग्नि है या नहीं? नहीं तो मुंह में थर्मामीटर लगा के देख लो। ये जब कोविड हुआ 2 साल, बस सारा टाइम यही तो किया लोगों ने। एक मुंह वाला थर्मामीटर, एक हाथ वाला, देखियो जरा, कहीं जाओ देखिए जरा, कहीं जाओ पहले टेम्परेचर नापते हैं। हैरत तो ये थी कि मेडिसिन शॉप में भी वो कहते थे पहले दिखाओ। बोले मैं बीमार हूं, दवाई लेने आया हूं। बोले नहीं, फिर भी चेक करेंगे। सरकार ने कहा चेक करो। शरीर में ताप होता है, उस अग्नि से तुम्हारा शरीर चलता है। ये अग्नि को तुम नष्ट नहीं कर दो, इसका भी विचार होना चाहिए। इससे जुड़ी हुई एक बात है, मैं वो कहती हूँ। हमारे पेट में जो अग्नि है उसी को हम कहते जठर अग्नि। क्या बोलते हैं? जठर अग्नि।
ये अगर मैं साइंस को लेके आऊं तो ये जो एंजाइम्स तुम्हारे स्टमक में रिलीज होते हैं, पेप्सिन है, लैप्सिन है, ये जो तुमको भूख की फीलिंग देते हैं, आयुर्वेद में हम उसी को अग्नि कह देते हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस में हम लोग कहेंगे कि इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो आपको भूख देते हैं। तो जैसे खाना पकाना हो तो अग्नि चाहिए। एक ने ना वो YouTube से देखी रेसिपी बिरयानी, चावल, सब्जी, पनीर सब इकट्ठा कर लिया, और उसने देखा कि वो ऐसे डालो और फिर उसको हिलाओ, भूनो, और फिर चावल डालो, और फिर इतना पानी डालो, फिर वो करो। उसने डाला, कहती पता नहीं प्याज में कुछ हो नहीं रहा, क्या बात हो गई? कहती शायद मैं सब कुछ डाल दूं तो फिर हो जाएगा, फिर और हो गया। कहती पता नहीं, फिर ऊपर ढक्कन भी लगा दिया, फिर मसाले भी सब डाल दिए, बस एक काम नहीं किया, आग नहीं लगाई। जब लिट अप नहीं किया तो कैसे पकेगा? जैसे बाहर चूल्हे पर, अग्नि पर भोजन पकता है, ऐसे ही आपके पेट में जो अग्नि होती है, जो आप भोजन खाते हो, उसको वो पचाती है। एक कहावत है ना, यू आर वट यू ईट, राइट? यू आर वट यू ईट। तो इस हिसाब से जो बकरे खाते तो फिर वो बकरे हुए। यू आर वट यू ईट, बट एक्चुअली इट शुड बी यू आर वट यू डाइजेस्ट। अगर आपने डाइजेस्ट नहीं किया तो जितना भी बढ़िया बढ़िया बादाम, अखरोट, ये वो सब आपने खाए, अगर वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में हजम नहीं हुए, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू शरीर में नहीं गया, और वो आपकी बावल मूवमेंट से, मतलब आपका जो सुबह मोशन हुआ, सब कुछ उसी में निकल गया, तो खा पी करके भी कमजोरी ही रहेगी। इसलिए डाइजेस्ट होना आवश्यक है। डाइजेशन क्या है? अग्नि का काम है, पकाना, पक्वाशय इसलिए उसको कहते। जहां हमारा खाया भोजन पकता है और पचता है, तो ये भी तो अग्नि का काम हो गया। अब आप सोचिए, आपको लगी भूख, आप बैठे हैं रेस्टोरेंट में, सबसे पहले क्या ऑर्डर करते हो? नॉर्मली वो क्या पूछते हैं, क्या खाएंगे? वो शायद बाद में, पहले क्या क्या पिएंगे, क्या पसंद करते हो? वो काला लाल पानी बर्फ डाल के चिल्ड, और पीते को आहा व्हाट अ लाइफ है। याद रखना, जब आपने बर्फ वाली कोई भी ठंडी चीज पी तो आपने क्या किया? पेट में मौजूद अग्नि को फ्लैट कर दिया, बुझा दिया। अब उसके बाद आप जो भी खाएंगे वो पचेगा या तकलीफ ही देगा सिर्फ। So this is the most important tip for you. Never drink anything with your food, especially cold drink. Never ever. मुझे बहुत जोर से स्ट्राइक कर रही है। 2.5 साल पहले हम कनाडा में थे। बैंफ एक वहाँ बहुत सुंदर इलाका है, बैंफ देखने हम लोग गए, वहीं 2-3 दिन रहे। वहाँ एक दिन सब कहने लगे कि आज चाइनीज़ खाएंगे, तो चाइनीज़ रेस्टोरेंट में चले गए। छोटे छोटे हैं वहाँ पर, बहुत लेविश नहीं होते, बहुत अगर मैं कहूँ गांव जैसा है वो, कनाडा का गांव है ना। कई कहेंगे जी पावे पिंड होवे पट कनेडा दई होवे, है ना, वहाँ वाला अच्छा है। अच्छा, हम लोग गए, बड़ी सादी सी कुर्सी मेज, जैसे अपने यहाँ ढाबे के भी शायद अच्छी कुर्सी मेज होगी, एकदम बिल्कुल हल्की वाली। हम लोग बैठे, ठीक उसी समय एक चाइनीज फैमिली आई। वेटर ने पूछा व्हाट विल यू ड्रिंक? दे सेड हॉट वाटर। उन सब ने गर्म पानी मंगाया, छोटे छोटे वो उनके जो चाइनीज कप्स होते हैं, वो कप्स में गर्म पानी आया, खाना उन्होंने ऑर्डर किया। जब तक खाना आया तब तक वो थोड़ा थोड़ा करके वही पानी पी रहे थे। अब बाहर बहुत ठंड है, सो द साइंस सेज कीप योर बॉडी वार्म, एंड व्हाट्स द बेस्ट थिंग देन अ हॉट प्लेन वाटर। बट दे डोंट यूज जस्ट हॉट प्लेन वाटर, दे यूज द टी लीव्स इन दैट। और ये टी लीव्स ऐसी होती हैं, ये चाय की ऐसी पत्ती होती है, ये महाराज तुम्हारी पंजाबी मसाला टी नहीं है।
क्या बोलते हैं, पत्ती पानी ते ब्रेक ते मिठे दूध नू आन दो। समझ लगी नहीं? मतलब पानी कम रखें, चाय पत्ती कम रखें, लेकिन चीनी और दूध ज्यादा रखें। ये वो वाली चाय नहीं है, ये हर्बल टी है। हर्ब्स की वो पत्तियां जो हैं वो इस्तेमाल करते। अब वो जब उनका खाना आया, उन्होंने खाना खाया और उसके बाद वो जो गर्म केतली में उनके पास चाय थी, उस हर्बल टी को उन्होंने पिया। और मैं ये समझती हूँ कि ये एक ऐसा संस्कार है जो चाइनीज ने आज तक अपनी संस्कृति में संभाल के रखा है। और मुझे हैरानी नहीं है कि वहाँ पर आज भी लोग 100 साल, 105 साल, 110 साल की उम्र तक जाते हैं, क्योंकि वो बर्फ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, ठंडी चीज़ों का। ऑल्दो अब जो अमेरिकन ब्रांड्स हैं, तुम्हें पता ही है, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, वो सारे अमेरिकन ब्रांड्स वहाँ पहुँच गए हैं शहरों में। अब धीरे धीरे जो तुम्हारी उम्र के वहाँ बच्चे हैं वो सब तुम्हारे ही जैसे हो गए हैं, ढीले ढीले, और खा खा के बर्गर और पी पी के ठंडे। उनके ना मतलब शरीर भी अजीब से बेडब्बे से हो गए हैं, मतलब डब्बे ही हो गए हैं काइंड ऑफ। बट अभी भी एक बहुत बड़ी परसेंटेज है जो इससे बची हुई है। हमारे अंदर की अग्नि प्रदीप्त रहे, ये भी प्रार्थना है। यहाँ पर अग्नि प्रदीप्त रहेगी तो भूख अच्छी लगेगी, भूख अच्छी लगेगी तो जो खाएंगे वो पच जाएगा, शरीर होगा स्वस्थ। ऐसे ही तुम्हारे आंखों में भी अग्नि है, जब ये मध्यम पड़ जाती तो फिर आंखों पे चश्मे लग जाते। जिन जिन के आंख पे चश्मे हैं, आप सबकी क्या हुआ, इसको हम कहते हैं आलोचक अग्नि कम हो गई। और ये आलोचक अग्नि क्यों कम हुई? कहीं ना कहीं आपकी माताजी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा चीनी खाती रही हैं, या बहुत ज़्यादा वो ऐसा सामान खाती रही जिससे शरीर में उनके कफ बढ़ा था, जिसकी वजह से जो उनके गर्भस्थ बच्चा होता है उसके जन्म के 4 साल, 5 साल या 10 साल या 15 साल की उम्र में आते आते आंख में चश्मे चढ़ जाते। और ये आंख के चश्मे, क्योंकि यू आर वेरी यंग, आप चिंता नहीं करें, कल सुबह आपको जब योगासन होगा उसमें आपको ये चश्मा आप कैसे उतार सकते हैं, माने अपने आलोचक अग्नि को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये आपको सिखाया जाएगा। जिससे ये जो नाक पे इतना बोझ लिए लिए घूम रहे हो ना, ये थोड़ा सा कम हो जाए, है ना, यहाँ से। क्योंकि चश्मे की कुछ अपनी, एक ने कहा मेरी आंखें कमजोर नहीं, मैं फिर भी चश्मा पहने। क्यों? कि जो पढ़े लिखे लगेंगे हम। अगर आप पढ़े लिखे लगने के लिए चश्मा पहन रहे हैं तो फिर तो बड़ी खुशी से पहनिए, पर अगर नज़र कमज़ोर है और इसलिए चश्मा पहना है तो ये शरीर में आपके आलोचक अग्नि की कमी हो गई। उसको ठीक करना बहुत अच्छा रहता है। ये शरीर ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद है, इसको बिगाड़ो मत, इसे स्वस्थ रखिए। कल आपको किसी समय पर स्वामी सुब्रमण्यम, जिन्हें हम प्यार से बुआ जी कहते थे, वह 125 साल की उम्र तक जिए। यहीं भारत में उन्होंने बेंगलोर में प्राण छोड़े थे, कोई बीमारी नहीं। और मैं खास बात क्या कह रही हूँ, उनके आंख पर 125 साल की उम्र में भी चश्मा नहीं था, कान में हेयरिंग एड नहीं था, बिना हाथ लगाए वो पद्मासन में बैठ जाते थे। और जब बैठते थे तो चाहे 10 घंटे बैठ जाएं तो उनको अपने कोई घुटने में या पाँव में या एंकल में कोई दर्द नहीं हो रही, पूरी इसी तरह बैठते। और कभी वो ऐसे झुक के नहीं बैठते। तुम देखो ना, सारे अद्धे बुड्ढे बैठे, ऑलवेज ऐसे इशारा करते थे। जरा से सामने बैठे वाला थोड़ा झुक के बैठ जाए ना, ये उनका साइन होता था। मतलब स्पाइनल कॉलम शुड बी ऑलवेज इरेक्ट। जिनका स्पाइनल कॉलम वीक हो जाता है वो बीमार भी जल्दी होते हैं, और जिंदगी का जो स्वाद है ना वो भी चला जाता है। तो स्वास्थ्य अपना बनाए रखने के लिए सूर्य उदय से पहले उठना जरूरी, और
जब तक हो सके रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना जरूरी। नहीं तो तुम ये भी कर सकते हो, जो दो फ्रेंड्स हैं आपस में जो परिचित है, तो एक दूसरे पर थोड़ा वॉच रखिए, जहां वो यूं जाए ना, एक मुक्का मार पीछे, जोर से मत मार देना, बट एक सॉफ्ट रिमाइंडर, सीधे बैठ, सीधे बैठ। ये जीवन हमें बीमार होने के लिए नहीं मिला है, ये जीवन हमें स्वस्थ होने के लिए, शरीर को प्राणवान करने के लिए मिला है, और जीवन में सत्य की खोज करने के लिए मिला है। बाकी तो शरीर जैसे एज होती है, फ्रॉम टॉडलर टू यंग वन, to young one, to then a middle age, then from middle age to an old man or woman. This progression is going to happen in all bodies, irrespective of whether you are a Gyani or a wise or a fool, doesn't make any difference. Everybody's body is going to go through this change. लेकिन अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, और ख्याल रहे ये जिस उम्र में तुम अभी हो, this is the best time to do this to yourself. अगर इस वक्त आप चूक जाते हैं तो ये जानिए, जैसे मैंने कहा ना, 28 साल की उम्र में ब्लॉकेजेस हो जाती हैं और उनको स्टेंट डलवाने पड़ते हैं, और अगर और भी ठीक नहीं रखता है तो अर्ली ऑनसेट ऑफ डायबिटीज। अभी दिल्ली के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के हेपेटोलॉजिस्ट ने बताया कि उनके पास 24 साल का एक लड़का आया जिसका लीवर फेल हो गया। 24 साल का लड़के का लीवर कैसे फेल हो गया? कहते उन्हें 15 साल में शराब पीनी शुरू कर दी थी। अब क्या है ना, आपके फ्रेंड्स समटाइम्स वो कहते थे, अब गाने भी तो ऐसे चलते हैं ना, नहीं सीरियसली, आपके गाने कैसे जो चल रहे हैं, जो पॉपुलर हैं, उसमें सब शराब की बात आ रही है, उसमें दारू पीने की बात आ रही है, दारू पी के हम शेर हो गई इसकी बात आ रही है। मैं मुबारक दूंगी उस गायक को जो ये लिखे कि शराब पीने से तेरा लिवर सिरोसिस हो जाएगा, माने सारे सेल्स लिवर के मर जाएंगे और फिर लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। और लिवर कोई ऐसी चीज तो है नहीं ना कि तुम ऑर्डर करो अमेजोन पे और तुम्हारे घर में डिलीवर हो जाएगा। और उसकी सर्जरी का अभी लेटेस्ट किसी ने कराया है, उनका 50 लाख रुपया खर्च हुआ और आज 5 साल हो गए हैं, वो खुली हवा में नहीं जा सकते कि इन्फेक्शन ना हो जाए, वो सब लोगों से नहीं मिल सकते कि इन्फेक्शन ना हो जाए। कभी ये कम हो गया, कभी क्रेटिनिन बढ़ गया, कभी यूरिया बढ़ गया। आज 5 साल हो गए हैं, आज भी वो स्वस्थ नहीं है। लिवर ट्रांसप्लांट तो हो गया लेकिन बीमार अभी भी वो हैं। 5 साल से वो मुझे मिलने नहीं आ सके क्योंकि वो बीमार हैं। ट्रांसप्लांट जरूर हो गए। 50 लाख रुपया खर्चने के बाद भी लिवर अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, लेकिन किसी का लिवर जब तुम्हारे शरीर में लगता है तो बॉडी रिजेक्ट कर देती। एंटी रिजेक्शन दवाइयां उनको लेनी पड़ी, ले रहे हैं पर अभी भी स्वस्थ नहीं है। इसलिए जो आपके पास है इसको थोड़ा संभाल के रखिए। पर उस बच्चे का कसूर नहीं। फैमिली हिस्ट्री क्या है? घर में दादा पीता है, घर में बाप पीता है। अब जब दादा बाप चाचा ताऊ बैठ के सारे पैग बना बना के पीते हैं तो उस घर में क्या होगा? उस घर के बच्चे भी पिएंगे, क्योंकि पीना तो शान होती है ना।